गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होती हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होती है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्ट्रास्ट मीडिया होती हैं जो हम किसी हमारे अंदरूनी बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक विशेष प्रकार की दवा और तरल पदार्थ हैं, मतलब ये तरल पदार्थ दवा होती हैं जो जिसे शरीर के अंदर डालकर जिसको शरीर के अंदर डालकर एक्सरे और सीटी एमआरआई या यूसी जैसी जांचों में हैं शरीर के अंगों को ज़्यादा साफ स्पष्ट दिखाया जाता है। मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होती है? सब कॉन्ट्रास्ट मीडिया होती है दवा होती हैं जिससे हमारे शरीर के सीटी एक्सरे एमआरआई और फ्लोरोस्कोपी द्वारा जैसी जांचों के द्वारा हमारे शरीर के अंगों को साफ और स्पष्ट दिखाया जाता है। आल्सो नोन एज कॉन्ट्रास्ट डाई, इसको कॉन्ट्रास्ट डाई के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज क्यों दिया जाता है? सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्यों दिया जाता है ना। कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने का क्या कारण होता है? शरीर के कुछ अंग जिससे सामान्य स्कैन में दिखाई नहीं देते, यानी कि ब्रेन, किडनी और कुछ मतलब आर्टरीज, वेन आदि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। उस वजह से हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं शरीर के अंदर और हमारे विभिन्न प्रकार की इमेजेज ली जाती हैं ताकि हम उसका डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने से शरीर के कुछ खून के नसें स्पष्ट दिखती हैं। हमारे शरीर की जो खून की नसें होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने की वजह से। सूजन एवं ट्यूमर इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो सूजन हो जाते हैं वो भी दिखाई देता है। ट्यूमर्स यानी कि कैंसर की जांच की जा सकती है कि कौन से ट्यूमर हो रहा है कौन से नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन, किसी जगह इन्फेक्शन हो रहा है तो किडनी, लीवर, ब्रेन आदि की जांच बेहतर होती है। हमारे शरीर के अंदर जैसे किडनी, लीवर और ब्रेन जैसी जांचों के लिए इसकी जैसी जांचों के लिए ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया अच्छा होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे दिया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने से 3 प्रकार से देते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। एक तो हम ओरली दे सकते हैं और एक इंजेक्शन द्वारा दे सकते हैं और एक रेक्टल द्वारा। सर्वप्रथम आती है इंजेक्शन द्वारा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे दिया जाता है? सर्वप्रथम होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसे दिया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के 4 कारण होते हैं, 4 प्रकार से दिया जा सकता है, 3 प्रकार से दिया जाता है। सर्वप्रथम होता है इंजेक्शन द्वारा। किस प्रोसीड्यूर के अंदर दिया जाता है? जैसे IVP, RGU, है ना। और सेकेंड आता है मतलब इंजेक्ट कर देते हैं आर्टरीज, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को पुश कर फिल करके मशीनीज के अंदर डायरेक्ट उसके आर्टरीज के अंदर दे दिया जाता है इंजेक्शन द्वारा। सेकेंड आता है रेक्टल द्वारा। रेक्टल द्वारा मतलब कॉन्ट्रास्ट को पुश कर दिया जाता है रेक्टल द्वारा एनएस के अंदर। थर्ड आता है ओरली, माउथ द्वारा भी कॉन्ट्रास्ट को दिया जाता है। अब आता है इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया के? 2 टाइप्स होते हैं। सर्वप्रथम पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और सेकंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। सर्वप्रथम इसके टाइप्स मतलब डीपली नहीं जाते, ऐसे नॉर्मल देख लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। इसका एक डायग्राम बता देता हूँ जो एग्जाम के अंदर बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये सर्वप्रथम इसका चार्ट बना देता हूँ। ये चार्ट के अंदर पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एक प्रकार का चार्ट बना देता हूँ जिससे हम इजीली समझ सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, सर्वप्रथम होता है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और सेकेंड आता है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। सर्वप्रथम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को 2 पार्ट के अंदर बांट दिया जाता है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया।
पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया को दो पार्ट्स के अंदर बांटते हैं, आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया और नॉन आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जिसके अंदर आयोडीन हो, आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो, उसे नॉन आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब आयोडीनेट को भी दो भागों में बांटे हैं, सस्टेबिलिटी मतलब ये, और एक एक्सक्रीटरी। सस्टेबिलिटी मतलब ओए इसमें आता है वाटर सोल्यूबल एंड ऑयल सोल्यूबल, जिसमें वाटर हो और ऑयली होती हैं, और हिपेटिक और रीनल एक्सक्रीटरी आती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सर्वप्रथम इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया को प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उस बारे में कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कम से कम 5 नंबर का आता है या 10 नंबर का आता है आरकेएमसी के अंदर, है ना। तो सब आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसकी आइडियल प्रॉपर्टी और क्या होती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सर्वप्रथम नॉन टॉक्सिक होती हैं, नॉन टॉक्सिक, ये किसी प्रकार का जहरीला नहीं होता, नॉन अब्जॉर्बेबल, ये अब्जॉर्बेबल नहीं होता, नॉन ये किसी प्रकार ये अब्जॉर्ब नहीं होता हमारे शरीर के द्वारा, और ये वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब वाटर के अंदर घुल जाता है ना, और इजीली अवेलेबल, ये हमारे मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है। इजीली मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है। कॉस्टली इफेक्ट मतलब कम कॉस्ट का आता है, कॉस्टली इफेक्ट मतलब कम मात्रा के अंदर, कम अमाउंट के अंदर ये हमारे बाजार के अंदर उपलब्ध रहता है। तो ये इसमें हीट एंड केमिकल स्टेट होते हैं, एंड केमिकल स्टेट, इसमें हीट और केमिकल स्टेट होता है। और अब इसके मतलब साइड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साइड इफेक्ट भी बताता हूँ। साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है इसकी साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। साइड इफेक्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, सब पता बताएं। जैसे कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी, हो सकती है, और वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, पेन हो सकती है उस पार्ट के अंदर, सूजन भी हो सकता है उसमें व्यक्ति के अंदर। सूजन को कहते हैं सूजन हो सकता है ना। और अब आते हैं साइड इफेक्ट आ गया है, और इसके प्रकार टाइप्स बताते हैं। टाइप्स के अंदर आता है जैसे बेरियम, गोडेलियम, आयोडीनेट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसको शॉर्ट करेंगे। थैंक यू।